एक महिला ने लिखा है, एक माता ने, संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल निकल गए थे। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने नहीं दिखाया हमारी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, एक मां से पूछें कि बच्चे को प्राप्त करने के लिए मां कितनी मेहनत करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, डॉक्टरों को दिखाती रहती है। संतान अगर नहीं होती है तो लोग पुरुष को कभी नहीं कहते कि तेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। हर आदमी, हर घर का व्यक्ति ताने देता है तो केवल स्त्री को देता है कि तू औलाद क्यों नहीं दे रही, तू संतान क्यों नहीं दे रही। गुरुदेव, आंख में से आंसू निकलते रहते थे और मैं एक बच्चे को मैंने शिव जी के मंदिर जाते देखा, लोटा भर के जल चढ़ाते हुए, तो मेरा भी मन करा कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। कथा सुनना चालू करी। टीवी के सामने आसन लगाती, बैठ जाती, हाथ में एक बेलपत्र रखकर कथा सुनती। कथा सुनने के बाद उस बेलपत्र को खा जाती। खाने के बाद में बाबा का पशुपति व्रत चालू करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार मैंने पशुपति व्रत करे पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। आखिरी में सबने कहा मत कर, परंतु मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। तीसरा सोमवार था। उसके दिन, मंगलवार के दिन, मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 6/7/2023 को आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 10 साल बाद संतान दी तो 2 पुत्र दिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, जिन बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। ये बाबा की कृपा से आप लोग टीवी के माध्यम से उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं, और अगर यहां हो तो वो आ सकते हैं। शिव कृपा से ओघड़दानी पत्राया है। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहां कथा होगी वहां सुनने के लिए जाऊंगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरी सोरायसिस की बीमारी, जलगांव में मैं आई हूं प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूं। जो डॉक्टर नहीं दे पाए
वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठ, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। दमा लेता था, 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई, उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई। और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश। अब तो ठीक है ना? दो बार पत्र भेजा मैंने, एक जो गया था बाबा। अरे खाली एक पत्र है। शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौर, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई। 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया है वो चालू करते हैं। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुंचे,
बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूं और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है, ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। यह शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव